हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेज। सो आज हम अपनी क्लास 10th की जो लेक्चर सीरीज़ थी उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। 12th की भी हम अपने पैरेलल डालते रहेंगे, बट हम अपने 10th क्लास वाले को भी आगे बढ़ाते हैं। तो आपको मैंने 2.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और उसके कुछ रिलेटेड जो भी ग्राफ्स वगैरह थे उनके बारे में आपको बता दिया था मैंने। सो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के उसको वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो आगे आज हम बढ़ाते हैं, उसका अपन लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल आपको पता है बहुत तरीके के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, क्वाड्रेटिक होते हैं, क्यूबिक होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आज लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में आपने बहुत कुछ पहले पढ़ा हुआ है, बट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, पी ऑफ एक्स इजक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। कोई भी अगर आपको पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिखा हुआ मिले तो वो लीनियर होता है। मतलब लीनियर का मतलब होता है पावर जो होती है उसकी क्या होती है, वेरिएबल की 1 होनी चाहिए। क्लियर। सो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होंगे लीनियर के माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए आप समझ रहे होंगे। अगर हमारे पास में हमारा पॉलिनोमियल इस तरीके का है तो इसको जो जीरो आएगा पॉलिनोमियल का वो माइनस बी अपॉन ए की फॉर्म में आएगा, ठीक है। और बी और ए क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और बी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। सो अगर मैं इसके जीरो को अल्फ़ा कहूँ तो अल्फ़ा इजक्वल्स टू माइनस, ये तो हो जाएगा अपना कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड बाई ए क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट है हमारे पास में क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखना ध्यान से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती किस तरीके की है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपको ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर इस फॉर्म में मिलती है तो हम उसको कहेंगे कि ये जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या, जीरोज के बीच में और उनके कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, सम ऑफ जीरोज इजिकल्स टू होगा अल्फ़ा बीटा। अगर अल्फ़ा बीटा दो कोई भी हमारे पास में सॉल्यूशंस है, कोई जीरोज हैं तो दो जीरोज है, अल्फ़ा बीटा लेट कर ली हमने, तो अल्फ़ा बीटा इजिकल्स टू होगा माइनस बी अपॉन ए के। ओके। और बी यहाँ पे क्या होगा, बी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए जो है वो क्या है हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। ओके। और एक और रहता है इसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा विल बी इक्वल टू होगा सी अपॉन ए के। अब सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म है, और डिवाइड बाई ए है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का यूज बहुत कम होता है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारा कोई भी पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी अगर इस फॉर्म में आपको दिखता है तो हम उसको कहेंगे कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स और उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, सम ऑफ जीरोज। अगर यहाँ पे तीन पॉलिनोमियल के जीरोज मैंने ले लिए हैं, सपोज अल्फ़ा बीटा एंड गामा, तो किस तरीके से होंगे सम ऑफ जीरोज, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और बी जो है हमारा यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। और जो ए है हमारा यहाँ पे, जो ए है, ए क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा विल बी इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए होगा। तो माइनस ये डी हमारा क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, इसमें एक टर्म और आती है हमारे पास में, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन टू एट ए टाइम। मतलब दो प्रोडक्ट हम एक बार लेंगे तो सपोज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होगा सी अपॉन ए के इक्वल। और सी यहाँ पे क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके ऊपर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन भी करा के बता देता हूँ। इसका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या करना है, एक रिलेशनशिप फाइंड करना है उनके कोफिशिएंट और उनके जीरोज के बीच में। तो पहले इसके जीरोज निकालेंगे हम, तो जीरोज फैक्टर से निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करें जीरोज निकालने के लिए इक्वल जीरो करना पड़ेगा अपने को पी ऑफ एक्स को। तो पी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करें 8 आए, जोड़े तो 2 आए, तो हमारे यहाँ पे हो जाएंगे 4 और 2। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 विल बी इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x माइनस 4 x माइनस 4 दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ होगा x प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर मैं इस 4 को बोल दूँ अल्फा इक्वल्स टू 4 और x प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 2 हो जाएगा। और इसको बोल दिया मैंने बीटा, बीटा विल बी इक्वल टू 2। ओके, अब इसमें रिलेशनशिप दिखाएंगे हम लोग, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप बताएंगे। तो अभी बताया मैंने आपको कि सम ऑफ जीरो जो होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। तो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अगर आप इसकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसकी कंपेयर करते हो तो ए की वैल्यू तो आपको 1 मिलेगी, बी की वैल्यू आपको -2 मिलेगी और सी की वैल्यू आपको -8 मिल जाएगी। तो ये वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करनी है। अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली है, 4 आई है, बीटा -2 है, और माइनस बी की वैल्यू क्या है, -2, तो -2, और ए की वैल्यू क्या है, 1। तो 4 में से 1 2 गया 2, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये हो जाएगा अपना अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा मीन्स 4 इंटू -2, और सी क्या आया है इसका, -8 है, तो -8 अपॉन 1, -8 विल बी इक्वल टू -8। ठीक है, तो ये हमने रिलेशनशिप बता दिया है दोनों ही कोफिशिएंट्स के बीच में, सॉरी दोनों कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच में। सो अगर आपको हमारी वीडियो से हेल्प हो रही है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। हमारे चैनल की ग्रोथ करने में हेल्प कीजिए, सपोर्ट दिखाइए, ताकि हम आगे बढ़ सकें और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।